एमकॉम प्रीवियस सीबीएसई के मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क का जो हम चैप्टर ले रहे थे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंतर्गत उसका पार्ट 2 हमने देखे थे। पार्ट 3 आज मैं आपको बता रही हूँ। अब हम यहाँ से हम लोग बच्चों प्रैक्टिकल इसका पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम अपना जो है इन्वेस्टर जो अपना पैसा लगाता है तो उसके बदले में वो रिटर्न चाहता है और वो जो रिटर्न मिलता है उसको प्रत्याय कहा जाता है। और निश्चित रूप से वो ये चाहता है कि उसका रिटर्न ज़्यादा और रिस्क कम हो। लेकिन अब जो है अलग अलग रिस्क की दशाओं में जब वो करता है इन्वेस्टमेंट तो उसे अलग अलग प्रकार के रिटर्न मिल सकते हैं। तो वो जो है अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की पहले ही तुलना कर सकता है कि किस प्रकार से कहाँ पर कितनी उसकी रिस्क कवर हो रही है और कितना उसे जो है संभावित प्रत्याय प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत क्या कि जब इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जो है उसकी अनिश्चितता होती है, उसे पता होता है कि भाई पता नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैं आपको बता रही हूँ कि भाई बिल्कुल अनिश्चित है कि पता नहीं मुझे रिटर्न कितना मिलना है, तो ये कहलाता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको कैलकुलेट करनी है। और कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो उसकी उपयोगिता तब होती है जबकि अनिश्चितता हो, जो मैंने आपको भी बताया। और प्रत्याशित प्रत्याय से आशा जो है उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एक तरह से एवरेज रिटर्न की तरह से होता है, जिससे कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए बदले में, जो मैंने पैसा लगाया उसके बदले मुझे इतना मिलना चाहिए। तो मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह से जो इसको हम जो है मैथमेटिकल इक्वेशन के अंतर्गत बच्चों जैसे हम वेटेड एवरेज निकालते थे, जैसे आपको मटेरियल कंट्रोल आपने देखा था उनमें वेटेड एवरेज आप निकालते थे। वेटेड एवरेज के अंतर्गत दो चीज़ों को हम तुलना करके ले लेते थे। ऐसे ही यहाँ दो फैक्टर्स हैं, उनको वेट दे करके आपको यहाँ पे लेना होगा। दो फैक्टर्स क्या है, तो आपका रिटर्न है और रेट ऑफ रिटर्न है, और दूसरी आपकी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न है कि कितना आपको उसका पैसा मिल सकता है। तो इन दो चीज़ों को अपन जो है इक्वेशन के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखो बच्चे, इसके अंतर्गत ये हमने एक इक्वेशन ली है, निम्न सूत्र की सहायता से आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। ये इक्वेशन आपकी ये समझा रही है आपको कि ई है ना, ई जो है आपका एक्सपेक्टेड रेट है, और इसके फॉर्मूला में हमने क्या लिया है, सिग्मा लेकर के ऊपर एन का साइन है और फिर R1 और RI और PI लिया है हमने। ठीक है, तो ये एन आपका नंबर ऑफ आपके जो है संभव प्रत्यायों की संख्या है और जो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, और RI जो आपका है बच्चों ये है रेट ऑफ रिटर्न, आपकी कितना आपको जो है रिटर्न ऑफ जो है उसकी रेट क्या होगी, और PI आपका है प्रोबेबिलिटी। P से प्रोबेबिलिटी याद रखिए कि रिटर्न की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम जो है अगले लेक्चर में इसको हम इक्वेशन की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार से इस इक्वेशन के अंतर्गत वैल्यू रखी जाएगी। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये वेटेड एवरेज के कंसेप्ट पे बेस्ड है ना। RI इंटू PI है ना, कुछ भी बीच में साइन नहीं है, दैट मीन्स इंटू है। तो मैथमेटिकली इसके लिए तैयार हो जाइए। पहले हम जो है जैसे बॉड मास जो आपका चलता है जिसके अंतर्गत हम पहले जो है डिवीज़न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में जो है फिर उसके मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। तो एक एक अलग अलग ब्रैकेट में जितने आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हों है ना, आपने 4 जगह स्टॉक्स खरीदे, 4 आपने सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं, तो उन चारों की रेट ऑफ रिटर्न और चारों की प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, प्रत्याय की प्रोबेबिलिटी है ना, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइए और फिर उनका टोटल करिए। तो टोटल आपको जो है रिटर्न कितना उस पैसे से मिल सकता है वो आपके पास में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास में कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो ये हम इसके अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन की सहायता से इसको समझेंगे। धन्यवाद।